इस वीडियो में हम लोग वैदिक काल में शिक्षा जिस प्रकार की होती थी उसी के अंतर्गत जो संस्कार आते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 3 प्रकार के संस्कार हम लोग वैदिक काल की शिक्षा में पढ़ेंगे। पहला विद्यारंभ संस्कार, दूसरा उपनयन संस्कार एंड द थर्ड वन इज समापवर्तन, या कहीं कहीं आपको समावर्तन संस्कार भी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले विद्यारंभ संस्कार, नाम से ही पता चल रहा है विद्यारंभ, विद्या का आरंभ, यानी कि विद्या जब आरंभ करना होता था तब उस समय बच्चों का उम्र जो है 5 वर्ष का होता था। 5 वर्ष की उम्र में बच्चों की शिक्षा जो है स्टार्ट कर दी जाती थी। अब इस शिक्षा का नाम अक्षर स्वीकारनम भी रखा गया है, यानी कि मतलब नाम से पता चल रहा है अक्षर का ज्ञान उस समय बच्चों को दिया जाता था। ठीक है, अब उसके बाद आता है उपनयन संस्कार। सबसे पहले हम उपनयन का मतलब जानेंगे। उपनयन का मतलब होता है कि गुरु के पास ले जाना। किसको? शिष्य को, यानी कि स्टूडेंट जो होते थे उसको गुरु के पास ले जाया जाता था। कहाँ पर? आश्रम में ले जाया जाता। पहले तो स्कूल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो उन लोगों को आश्रम में ही ले जाया जाता था। अब वहाँ ले जाके सबसे पहले उपनयन संस्कार की तरफ गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता था, यानी बच्चे उसका गुरु बोलते थे, बच्चों को उसका उच्चारण करना होता था गायत्री मंत्र का। अब उपनयन संस्कार में भी कुछ कुछ एक प्रकार का नियम बना हुआ था। क्या? कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य तीनों का अलग अलग वर्ष, यानी 5 वर्ष की आयु से विद्यारंभ संस्कार स्टार्ट हुआ, और ये जो है उपनयन संस्कार उसका कुछ एज अलग अलग था। यानी कि ब्राह्मण जो है 8 वर्ष की आयु में अपना शिक्षा प्रारंभ करेंगे उपनयन संस्कार के तहत, और ऋतु कैसा होगा? वसंत ऋतु में। क्षत्रिय 11 वर्ष की उम्र से स्टार्ट करेंगे शिक्षा उपनयन संस्कार के तहत। ऋतु कौन सी होगी? ग्रीष्म। और वैश्य जो है शरद ऋतु में 12 वर्ष की आयु हो जाने के बाद ही क्या करेंगे? उपनयन संस्कार के तहत शिक्षा प्राप्त करेंगे, यानी गुरु के पास रहकर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अब समापवर्तन संस्कार, नाम से ही पता चल रहा है समाप्त। समाप्त का मतलब अंत, यानी कि बच्चे पूरी तरह से शिक्षा प्राप्त कर लेते थे तो उसके बाद उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन, अब वहाँ रहते थे, गुरुकुल में रहते थे, आश्रम में रहते थे, तो ब्रह्मचर्य जीवन वहाँ होता था। तो ब्रह्मचर्य जीवन से, ब्रह्मचर्य कह सकते कि ब्रह्मचर्य जीवन से अब हटकर उनको जब घर वो लौटेंगे, समापवर्तन मतलब लौटना, घर लौटना, अब घर वो लोग लौटेंगे तो ब्रह्मचर्य जीवन से उनको गृहस्थ जीवन बिताना होगा, यानी कि शादी वगैरह करके अपना घरेलू काम करके या किसी भी अन्य तरीकों से जीवन जो है उनको व्यतीत करना होता था। ठीक है, तो आज यही हम लोग का तीनों था, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और समापवर्तन संस्कार, जो हम लोग को वैदिक काल की शिक्षा में पढ़ना था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।